जय माता दी दोस्तों, आने वाली जीवित पुत्रिका या जीतिया पर्व की आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जीमुत वाहन आपके संतान की आयु लंबी करें, उन्हें खूब तरक्की दें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जीतिया व्रत के नियम जो है वो बताने वाली हूँ। किस प्रकार से आपको नहाए खाए से लेके किस प्रकार से पारण जो है वो करना चाहिए, कौन कौन से नियम जो है वो आपको करने चाहिए, किस प्रकार से करने चाहिए, आइए आपको बता देती हूँ, ताकि आपको आने वाले जीतिया में सारी जानकारी जो है वो बहुत ही सरल तरीके से मिल पाए। सर्वप्रथम जो व्रत होता है वो नहाए खाए से ही शुरू होता है और पारण से ये जो व्रत है वो समाप्त होता है। 3 दिवसीय व्रत होता है, 3 दिनों तक चलता है। सबसे पहला जो दिन होता है वो नहाए खाए होता है, दूसरा जो दिन होता है वो व्रत करने का होता है और तीसरा जो दिन होता है वो पारण करने का होता है। साल 2023 में बहुत सारे मतभेद हैं। लोग बोल रहे हैं 6 तारीख को व्रत रखा जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 7 तारीख को रखा जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि 5 तारीख को नहाए खाए है, 6 तारीख को इस व्रत को जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत 6 तारीख को रखा जाएगा और 7 तारीख को इस व्रत का पारण किया जाएगा। जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन बहुत सारी माताएं बहनें नियम से सारा चीज़ जो है वो करती हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ नहाए खाए वाले दिन मछली जो है वो खाई जाती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ लहसुन प्याज जो है वो भी नहीं खाया जाता है। आपके घर की परंपरा के अनुसार जो भी आपके यहाँ जैसा भी होता है उस प्रकार से आपको करना चाहिए। जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन एक बार भोजन किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो मड़ुआ की रोटी और साग या तरोई की सब्जी या हलवा जो है वो खाते हैं अपने घर की परंपरा के अनुसार। और ऐसा बोला जाता है कि मरुआ की जो रोटी होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, इसलिए मरुआ की रोटी खा के इस व्रत की शुरुआत जो है वो की जाती है। आने वाले वीडियो में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको मरुआ का जो आटा होता है वो ज़रूर दिखाऊंगी और जो भी चीज़ें हो सकती हैं मेरे से वो मैं आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि कई बार बहुत सारी जगह पे सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं या बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता चल जाए, देख लें तो समझ में आ जाए। जैसे क्या होता है कि जो तरोई का पत्ता होता है बहुत सारे लोग उसे झिंगुरी का पत्ता या कई बार बहुत सारे लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि देखने को मिल जाए तो पता चल जाए। तो कोशिश करूँगी, अगर मुझे मिल गया तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सर्वप्रथम जैसे कि नहाए खाए 5 तारीख से शुरू है, तो 5 तारीख को बहुत सारे लोग जैसे स्नान करते हैं, गीले वस्त्रों में ही तेल और खरी चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो नेनुआ का पत्ता होता है, झिंगुरी का पत्ता, वो बहुत सारे लोगों के यहाँ उसके ऊपर हल्दी और चावल और फूल रख के जो है वो चढ़ाया जाता है। एक जीमुत वाहन के लिए, सियार के लिए और चील के लिए। और जो जीमुत वाहन वाला होता है वो प्रसाद स्वरूप, जैसे जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन भी चढ़ाया जाता है, तो वो प्रसाद स्वरूप उठा लेते हैं और वो अपने बच्चों को देते हैं। बाकी जो चील और सियारन का होता है वो फेंक दिया जाता है, पानी आनी में विसर्जन कर दिया जाता है। तो या बहुत सारे लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो जैसा आपके घर की परंपरा है, जैसा आपके यहाँ होता है वैसे आप कर लीजिए। जैसे पहले वाले दिन जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन तेल और खरी चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर की ऐसी परंपरा है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ जो हल्दी और चावल है वो चढ़ाए जाते हैं या जो भी भोज्य पदार्थ हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत तरह तरह के भोजन जो है वो बनाए जाते हैं। तो जैसे मैंने एक वीडियो में बताया है कि बहुत सारे तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं, वो सब्जियां और नेनुआ की सब्जी वो सब बना के चढ़ा के जो है वो भोग लगाया जाता है। तो आपके घर की जो भी परंपरा है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। जैसे आपके यहाँ तेल और खरी चढ़ा के, गीले वस्त्रों से चढ़ा के और उसके बाद अपने बालों में थोड़ा सा लगा के स्नान किया जाता है, तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी तरोई का पत्ता है या झिंगुरी का पत्ता है या आप जिस भी नाम से जानते हैं उसके ऊपर आपको रख के ही चढ़ाना होता है। और अगर आपको खरी नहीं मिलती है तो आपको सरसों के दाने को पीस लेना होता है और वही खरी के रूप में आपको चढ़ा देना होता है। और चढ़ाने के बाद फिर से स्नान जो है वो किया जाता है। ये जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो गीले वस्त्रों में ही चढ़ाई जाती हैं। और फिर मान लीजिए कि जो भी भोजन चढ़ाते हैं
उसके बाद जो वही भोजन बनता है वही भोजन खा के ही नहाए खाए जो है वो किया जाता है। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठ के 2:30, 3, 4 बजे तक सरगी खाना होता है और उसके बाद फिर जो व्रत है वो उसकी शुरुआत होती है। सरगी आप स्नान करके ही खाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद आपको सुबह की पूजा जिस भी प्रकार से आप करते हैं उस प्रकार से आपको नहा धो के सुबह की पूजा कर देनी चाहिए। फिर शाम को किसी भी छत में, किसी भी छज्जे में या किसी भी जो भी नीर है, सरोवर है, जहाँ भी आप पूजा कर रही हैं, क्योंकि इस पूजा में तालाब, नीर, सरोवर का थोड़ा सा ज़्यादा महत्व जो है वो दिया गया है, क्योंकि गीले वस्त्रों में पूजा होती है और वहीं से ही अलग अलग करके सारी चीज़ें जो हैं वो चढ़ाई जाती हैं। तो जो भी भोजन बनता है आपके यहाँ, दही चूड़ा बनता है, जलेबी बनती है, पुआ बनती है, जो भी बनता है वो आपको चढ़ाना होता है आपकी छत पे या आपके जहाँ भी जगह है वहाँ पे आपको अलग अलग जो नेनुआ का पत्ता होता है उसमें अलग अलग सबके लिए, जैसे जीमुत वाहन के लिए अलग, चील के लिए अलग, सियारन के लिए अलग। अगर आपके पास सास नहीं है तो आपको एक जो पत्ता होता है उसमें आपको अपने पितरों के लिए, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं इसलिए आपको अपनी पितरों के नाम का एक पत्ता जो है वो उसमें निकाला जाता है। अगर आपके पास सास हैं तो आपको 3 पत्ते हैं निकालना होता है, एक चील, एक सियारन और एक जीमुत वाहन का। तो इस प्रकार से जो है वो चढ़ाया जाता है। फिर शाम को पूरी विधिवत तरीके से पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है और मैंने बताया है कि कथा जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कथा के बिना कोई भी पूजा जो है वो संपूर्ण जो है वो नहीं मानी जाती है। जो प्रसाद जीमुत वाहन के लिए निकाला जाता है वही प्रसाद बच्चों को वितरित किया जाता है और उसी प्रसाद से जो व्रत है उसका पारण किया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ उद्गन किया जाता है, जैसे जिसके पास मान लीजिए शादी नहीं हुई है या शादी हो गई है या व्रत करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे लोग उद्गन करते हैं। जिनके पास भाई होता है वो भी सुबह उठ के एक तरीके से मैं बताऊं कि जो दही चूड़ा है या जो भी मान लीजिए कि सरगी में खाया जाता है वो उठ के और खाती हैं, व्रत करें चाहे ना करें, उद्गन जो है वो करती हैं, ऐसा नियम है कहीं कहीं का। और जब स्नान किया जाता है तब फूल बेल पत्र जो है वो चढ़ाए जाते हैं, कथा सुनी जाती है। फिर जितिया की कथा जब हो जाती है तो धागा जो जितिया का है या जितिया जो भी है वो धारण की जाती है। हर साल नई जितिया जो है सोने की नहीं बनवाई जाती है, धागे की हर साल नई जितिया खरीदनी चाहिए। और अगर आपका या आपका सोने का जो जितिया है उसको धागा जो है वो हर साल चेंज करवाना चाहिए, नियम यही कहता है। बाकी आप अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है वो देख सकते हैं। फिर जिस दिन पारण किया जाता है, जैसे इस बार 7 तारीख को है तो सीधा निकालना चाहिए। अब सीधा में क्या, आटा, दाल, सब्जी जो भी आप दे पाते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है। अगर आप नहीं देने, मान लीजिए कि कहीं बाहर रहते हैं, ये सब चीज़ें नहीं उपलब्ध करवा सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो आप किसी मंदिर में पैसे भी जो है वो दान कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस दिन पारण किया जाता है उस दिन गर्म चीज़ से पारण किया जाता है, क्योंकि 24 घंटे निर्जली व्रत करने के बाद गला एकदम सूख जाता है। और इस टाइम मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप सबको ख़राब लग सकती है, क्योंकि मेरा भी गला थोड़ा सा ख़राब है। तो जो अकुड़ी होती है या बहुत सारे लोग, मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग जो चने होते हैं, भीगे हुए चने, बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, तो वो निगले जाते हैं। खीरा और केला जो है वो उसमें चढ़ाए जाते हैं, वही प्रसाद के रूप में खा के और जो व्रत है उसका पारण किया जाता है। गरम चीज़ें खाई जाती हैं जिससे आपका जो गला है वो ठीक रहे। तो जो पारण है वो 7 तारीख को है। तो आप लोग भी पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कीजिए और अपने संतान की आयु और उनकी तरक्की की कामना कीजिए। यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।